हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो सेट रहने वाला है वो आपका सीटेट पेपर फर्स्ट, जो कि आपका एग्जाम हुआ था 29 जनवरी 2012 को। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखेंगे किस तरीके के सवाल को हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं ट्रिक्स के माध्यम से। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। आपके सामने ये नंबर दे रखा बच्चा, आपसे पूछा गया में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। दोस्तों, जब भी आपसे योगफल पूछा जाए और सिंगल स्थानीय मान का पूछा जाए ना, हमेशा ध्यान रखना आपके सामने नंबर क्या लिखा 63606। हमेशा ध्यान रखना सिर्फ सिंगल डिजिट के स्थानीय मान का पूछा जाए ना, यहाँ पर देखो 6 का ही पूछा गया और किसी नंबर का नहीं पूछा गया, और आपसे पूछा क्या जाए योगफल। तो एक ट्रिक हमेशा ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं करना, जो भी 6 के अलावा कुछ भी नंबर दिखा है ना उसको आप 0 बना दीजिए। देखो 3 दिख रहा, 3 को आप 0 बना दो, और जो पूछा जाए उसको आपको वही नंबर लिखना है। 3 की जगह पर आपको लिखना है 0, 6। यहाँ 0 है तो 0 बनाने की जरूरत है नहीं, यानी कि इसका जो योगफल आएगा वो कितना आएगा 60606। कहाँ दे रखा बच्चा? आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर है। आप जरा ध्यान से समझो, 5 किलोमीटर। देखो ऑप्शन देखो क्या दे रखे, ऑप्शन सभी में क्या दे रखे, मीटर मीटर मीटर, यानी कि हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। देखो आपको पता है कि बच्चा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आपको के 1000 मीटर होते हैं, यानी कि 5 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, आपको के 5000 मीटर होगा। 5000 मीटर होगा। इतनी बात समझ गए? यानी कि जो भी आंसर आएगा ना बच्चा 5000 मीटर में आप कुछ ना कुछ जोड़ रहे हो, यानी कि जो भी नंबर आएगा वो 5000 मीटर से ज्यादा आएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए 5000 से ज्यादा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए गलत। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी गलत, इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। सिर्फ आपको इतना ही देखना है कि जो भी नंबर आएगा वो 5000 मीटर से ज्यादा आने वाला है। तो दोस्तों, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो ना तो आपको ऑप्शन पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है। इससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं? यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप 176 से 3 से विभाजित कर रहे हैं ना, देखो पहले शेषफल कितना आएगा। आपको 3 से काटोगे, 3 पचे 15, 2 17 होता है, 3 8 24, यानी कि शेषफल कितना आएगा 24, 2 26 होता है, यानी कि शेषफल कितने आने वाला 2। अब आपसे पूछा क्या गया कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में किससे विभाजन से शेष जो है उससे अधिक होगा, यानी कि जब आप 176 से 3 से विभाजित करें, यानी कि आपको भाग करके देखना है कि कहां पर मुझे शेषफल जो है ना बच्चा वो 2 से अधिक मिल रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 3 से अगर आप इधर काटोगे, देखो 3 पचे 15, 2 17 हुआ, 3 8 24 हुआ, 1 24 1 25 होता ना, यानी कि यहाँ शेषफल कितना मिल रहा है 1। देखो 2 से अधिक है क्या, आपको नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। यहाँ देखो 2 से भाग करोगे, देखो लास्ट में कितना है 6। जब भी लास्ट में 0 2 4 6 8 होते हैं तो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। यहाँ शेषफल कितना मिलेगा 0 मिलेगा। देखो 2 से अधिक है, आपको नहीं है, खत्म हो गया। देखो 5 से भाग करोगे, देखो 5 दिया 15 हुआ, 2 हुआ 23 हो जाएगा ना, 15 2 17 होता है, यहाँ 2 बचे, 2 और 3 मिलाकर कितना होगा 23, 5 चौको 20, 20 प्लस 3 करोगे तभी तो 23 आएगा, यानी कि यहाँ शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। यानी कि देखो शेषफल जो है बच्चा वो 2 से अधिक मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल जो है बच्चा वो कितना 180 वर्ग पर सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप क्या होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि आकृति का क्षेत्रफल जो है वो 180 वर्गफल सेंटीमीटर है। कितने वर्गों से मिलकर बना है? 5 वर्गों से। आपको पता है 1 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको भुजा का स्क्वायर। 5 वर्गों का क्षेत्रफल 5 इंटू भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके बराबर दे रखा है? आपको 180 के बराबर दे रखा, क्योंकि परिमाप आप तभी निकाल सकते हो जब आपको भुजा की लंबाई पता हो। आप ध्यान से समझो, यहाँ से ए स्क्वायर करोगे, देखो 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा, आपको 5 दिया 15, 3 बचेगा, 5 छक्का 30,
यानी कि यहाँ से देखो ए जो आएगा वो देखो इसका 36 क्या होता है, आपको 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। आप ऐसे मत कर देना, देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है, आपको 4a होता है, तो 5 वर्गों का परिमाप कितना होगा, आपको 5 इंटू 4a हो जाएगा, 5 चौको 20 इंटू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 6, 6 दूनी कितना होगा 120। अगर आपने ऐसा किया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं कोई ऑप्शन ऐसा दे देता जिसमें मैं इसका आंसर 120 लिख देता, समझ गए, ताकि आप गलती करो। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, बाहरी भुजाओं का योग होता है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी आकृति का परिमाप बात करने है ना तो बाहरी भुजाओं का योग होता है। यहाँ देखो बाहरी भुजा है कितनी, आपको एक इधर है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि बाहरी भुजाओं का योग होता है। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ परिमाप कितना होगा, आपको कितनी बाहरी भुजाएं, आपको 12 भुजाएं हैं, यानी कि भुजा की वैल्यू कितनी है, आपको 6 है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 12 इंटू 6, 12 6 कितना होता है, 72 होता है, यानी कि इसका जो परिमाप होगा वो कितना होगा, 72 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग गलती करने से बचना, परिमाप का मतलब ही क्या होता है, चारों तरफ की भुजाओं का योग ही होता है हमारा परिमाप। इतनी बात समझ गए, अंदर की भुजाएं आपको नहीं लेनी होती है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आपके सामने नंबर दे रखा है और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे तो 5, 6, 7, 1 है, इसको पलटोगे ना, अगर आपका जो अंतर आएगा ना बच्चा वो 5, देखो आप कुछ घटाओगे ना तो जो भी आंसर आएगा वो 5671 से कम आएगा, क्योंकि आप घटा रहे हो। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो देखो देखते ही गलत हो गया, ये 5000 से ज्यादा दे रखा है ना, ये तो हो नहीं सकता। अब अंकों को पलटोगे यानी कि लास्ट की संख्या पहले, फिर क्या आ जाएगा 7, फिर क्या आ जाएगा 6, फिर क्या आ जाएगा 5। इसका आपसे अंतर पूछ रहा है, अंतर निकाल लो। देखो 1 से में 5 जाएगा नहीं, 11 में से 5 कैरी लोगे ना, 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ देखो कितना बचा 6, 6 में से 6 जाएगा 0। यहाँ देखो 6 एक कैरी और लोगो, 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 9। यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, यानी कि 3906 आएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आपके सामने नंबर दे रखा है और आपसे बोला कि 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आता है। आप जरा ध्यान से समझो, देखो 567, फिर 567, फिर 567, इतनी बात है। अगर आप इसको विभाजित करो, देखो ध्यान से 567, फिर 567 लिखा है, फिर कितना लिखा 567। अगर आप विभाजित करोगे किससे, 567 से, तो पहली बार में एक बार चला जाएगा पूरा 567। अब देखो बचेगा कितना 5, 5 जाएगा नहीं, तो एक 0 लगाओगे 56 हो जाएगा, 56 भी नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगाओगे, फिर जाके 567 आएगा, फिर 567 एकम 567 आएगा, यानी कि देखो नंबर कितना आ रहा है आपको, 1001 स्टार्टिंग में मिलना चाहिए। आगे देखो क्या आएगा उससे मतलब नहीं, 1001 कहाँ, यहाँ नहीं दे रखा, ना यहाँ दे रखा, ना यहाँ दे रखा, यहीं दे रखा 1001। ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। अगर आप ऑप्शन पर नजर रखते हो तो समय आपका बहुत बचेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हो क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। चलिए पैटर्न का अध्ययन करते हैं। लिख रहा है कि 1 इंटू 1 क्या बनाएगा 1, 11 इंटू 11 क्या बनाएगा 121, 111 इंटू 111 क्या बनाएगा, इतना नंबर बनाएगा। देखो पैटर्न क्या है, आपको एक नंबर था तो एक ही लिख दिया, कोई मतलब नहीं। यहाँ देखो एक एक कितनी बार आया, आपको 2 बार एक आया, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 से स्टार्ट करना, 2 तक जाना, फिर क्या करना, फिर उससे कम नंबर, कहां तक 1 तक, 2 से 1 कम करोगे 1 ही आएगा। यहाँ देखो कितना एक है, आपको 3 बार, तो 3 बार 1 2 3 लिखना, मतलब 1 से स्टार्ट करना और 3 तक जाना, 1 2 3, 3 मिल गया। अब 3 से क्या करना, कम करते जाना, 1 1, 3 में से 1 कम करो 2 आएगा, फिर 2 में से 1 कम करो 1 आएगा। कहां तक कम करना, जहां तक आपको 1 ना मिल जाए। समझ गए पैटर्न। अब देखो यहाँ कितने 5 हैं, आपको 5 5 है, 5 5 है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5, 5 के बाद में आपको करना डिक्रीज करना। देखो 1 2 3 4 5 तो आएगा ही आएगा, इसका मतलब 1 2 3 4 है, यहाँ तो गलत हो जाएगा। 5 में 1 कम करो कितना आएगा 4 आएगा, मतलब 1 2 3 5 4 आ जाएगा। देखो 1 2 3 5 4 यहाँ दे रखा है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 4 यहाँ भी दे रखा, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 के बाद में क्या दे रखा 3, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। देखो 4 के बाद में क्या आएगा, आपको 1 कम करेंगे 3 आएगा, तो 4 3 कहाँ दे रखा, आपको 4 2 दे रखा, ये भी गलत हो जाएगा। 3 ऑप्शन गलत हो गए बच्चा, ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा है जिसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सही है।
आपको सही चेक करना है। देखो 1000 की पूर्ववर्ती मतलब एक कम करना, और परवर्ती का मतलब क्या होता है, एक जोड़ना होता है। ये मैंने सीटेट की रिवीजन क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से नंबर सिस्टम में समझाया हुआ है। अगर आपने क्लास ना देखी हो तो पहले उसको रिवाइज कीजिए जाकर, ताकि आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर पाओ। देखो 1000 की पूर्ववर्ती यानी कि एक कम करोगे कितना आएगा, 999 आएगा। ठीक है, 999 का पूर्ववर्ती यानी कि फिर एक कम करना पड़ेगा, कितना आएगा, 998 आएगा। यहाँ क्या कह रहा है, 999 है, आपको अगर 998 होता है, अगर होता तो सही हो जाता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चा वो गलत हो जाएगा, समझ गए। अब देखो 1000 के पूर्ववर्ती एक कम करोगे, 1000 का पूर्ववर्ती कितना आएगा, 999। इसका परवर्ती यानी कि एक आपको जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा, 1000। देखो 1000 क्या है, इसमें आपको 1001 दे रखा, गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी। देखो 1000 के परवर्ती मतलब एक जोड़ना पड़ेगा यानी कि 1001। 1001 का पूर्ववर्ती यानी कि माइनस का 1 कितना आ जाएगा, आपको 1000 ही आ जाएगा। देखो यहाँ कितना दे रखा है, 1002। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है, 1000 के परवर्ती मतलब कि आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 ऑप्शन गलत कर दिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो 100% सही होगा ही होगा। आप चाहे चेक कर लेना, वो 100% सही निकलेगा ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौने की संख्या थी। आप जरा ध्यान से देखो, ऑप्शन क्या दे रखे, आपको सिर्फ नंबर्स के टर्म में समझाने की कोशिश की गई, आपको पूरा निकाल कर नहीं बताया गया। ऑप्शन देखना ध्यान से, ऐसे प्रकार के कहने का मतलब आपने 239 खिलौने हैं दुकान में, कह रहा कि 70 खिलौने हो लाए, 70 खिलौने लाओगे तो 70 जोड़ोगे ना। आप कह रहा उनमें से 152 बिक गए, 152 बिकोगे ना तो 152 घट जाएंगे। आपके सामने ये देखो इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन कहाँ दे रखी, आपको कोई प्लस 70 होगा ना, प्लस 70 होगा ना ऑप्शन ए ना ऑप्शन सी। प्लस 70 माइनस का 152 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जरा ध्यान समझिए। 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयों के बराबर है। देखो 1000 का मतलब मैंने बताया कि क्या करना पड़ता है, गुणा 1000। सैकड़े का मतलब गुणा 100 करना पड़ता है। इकाई का मतलब गुणा 1 करना पड़ता है। चलिए करते हैं, 19 गुणे 1000 करोगे कितना आ जाएगा, 3 जीरो चपक जाएंगे। 19 गुणे 100 करोगे कितना आएगा, 1900 आ जाएगा। 19 गुणे 1 करोगे 19 आएगा। इसको अगर आपको जोड़ने थे, ये तो बोल रहा के बराबर है। देखो यहाँ पर क्या आएगा, 19, लास्ट में 19 आना चाहिए। यहाँ देखो 90 आ रहा, खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा, 9 आ रहा। ठीक है, 919 सभी में आ रहा। देखो 9 एक कितना हो जाएगा, 10, और एक कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 20,919 कहाँ दे रखा है, आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। 2:58 PM की बात कर रहा है, और 4 घंटे अगर आप घटाओगे तो किस में आ जाओगे, AM में आ जाओगे। AM में आ जाओगे तो यहाँ PM दे रखा है, ये तो गलत हो जाएगा। देखो 2:58 का मतलब क्या होता है, मैंने बोला कि अगर रेलवे की बात करते हैं ना, 2:58 को क्या बोलते हैं, 12 + 2 14:58, यानी कि 14:58 बोलते हैं। 14:58 में आपको क्या करना है, 4:59 को घटाना है। 4:59 को अगर आप घटाओगे, देखो ध्यान से, आपको कैरी फेरी नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो 58 में से 59 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 मिनट बचेगा। 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 10 घंटे बचेगा। 10 घंटे में 1 मिनट कम होना चाहिए, यानी कि 10 बजने में 1 मिनट कम होना चाहिए। 10 बजने में 1 मिनट कहाँ कम है, आपको यहाँ ज्यादा है। यहाँ देखो 3 मिनट कम है, यही एक ऑप्शन है जो 10 बजने में 1 मिनट कम बताता है, यानी कि 9:59 AM समय होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो PM से 4, मैंने बोला 3 घंटे अगर पहले चले जाओगे तब भी आपको AM बन जाएगा, क्योंकि 12 बजे से पहले की बात हो रही है। 4 घंटे घटा रहे हो ना, तो आपको AM बनाएगा, इसलिए आपको PM वाला गलत हो जाएगा। 9:59 AM इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 3759 इंटू 9573 के गुणनफल में 2.5 अंक और इकाई अंक का योगफल है। आपको और बहुत कठिन सवाल है, कठिन सवाल नहीं, जरा ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट समझो। क्या कह रहा है कि 3759, ठीक है, इंटू क्या करना, 9573 करना। आप मुझे तो इकाई और दहाई का अंक निकालना बहुत ही आसान, कैसे, 3 निम कितना होता है, 27, 2 कैरी होगा, 3 × 5 = 15, 2 17। अब आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकाई दहाई से लेना देना, गुणा करोगे, देखो 7 निम कितना होगा, आपको 63 की 3, 7 × 35। अब
फिर भी आगे निकालने की जरूरत नहीं, आपको इकाई दहाई का मतलब चाहिए। तो देखो 5 का गुणा करोगे तो यहाँ पर कितने बार क्रॉस लगाओगे, 2 बार। फिर 9 का गुणा करोगे फिर कितनी बार क्रॉस लगाओगे, आपको 3 बार क्रॉस लगाएंगे। बचपन में आप ऐसे ही तो करते आए हो। मतलब कि इकाई दहाई का मतलब क्या है, इकाई दहाई का लेना देना है सिर्फ 2 नंबर से, सिर्फ 2 नंबर ही आपको इकाई दहाई के अंक देंगे। इतनी बात समझ गए। देखो यहाँ 7 गुणा 7 करो 7 ही आएगा, यहाँ 7 दिन कितना होगा 10, आगे एक कैरी होगा, कोई मतलब नहीं। हमको आपको क्या चाहिए, दहाई और इकाई के अंक का योगफल। देखो दहाई का अंक कितना है 0 और इकाई का अंक का 7 आया, यानी कि दहाई का अंक 0 और इकाई का अंक कितना है 7। इनका योगफल करोगे 0 + 7 कितना होता है, आपको ऑप्शन नंबर डी होता है। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो ना तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप ये मन से हटा लीजिए कि आपको पूरा गुणा करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य कितना है, आपको 2.5 मतलब 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है। 1.5 दर्जन का पेंसिल मतलब 1 दर्जन में 12 और आधे दर्जन में 6, यानी कि 18 पेंसिलें खरीदता है। तो एक पेंसिल का मूल्य 2.5 है, तो 18 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 18 गुणा कर देंगे। 18 × 25 90 की 18 दूनी 36 और 9 कितना होता है 45.0, यानी कि कितने रुपए हो जाएंगे, 45 रुपए पेंसिल के हो जाएंगे 1.5 दर्जन के। और दुकानदार को कितने रुपए देता है, 100 रुपए का एक नोट देता है। तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, 100 में अगर आप 45 रुपए के सामान खरीदते हो ना तो कितने रुपए वापस मिलते हैं बच्चा, आपको 55 रुपए। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 1/2 में कितने 1/8 है। मैंने बोला कुछ नहीं करना, जिसके साथ में कितने लिखा है ना उसको पलट दिया करो गुणा करने के बाद में। 1/2 के साथ में गुणा लिखो और 1/8 को पलट दो। 1/8 को पलटोगे कितना आ जाएगा, आपको 8/1 आ जाएगा। छोटी सी ट्रिक, जिसके पास कितने लिखा उसको पलट दो गुणा कर लगा के, समझ गए। अब आंसर देखो कितना आएगा, 2 चौको 8। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा हमारे पास 4, यानी कि 1/2 में कितने 1/8 है, आपको 4 1/8 है बच्चा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। तो आई होप दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन का ये सेट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और बहुत कुछ नई बातें आपको सीखने को मिली होंगी। इसी प्रकार से हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे आपको चुटकियों में। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल की क्लास में प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।